जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में आप सभी ने एक नोटिस देखा था जिसमें दिल्ली पुलिस के तरफ से निकलने वाली विभिन्न वैकेंसी का डाटा था कि कौन कौन सी वैकेंसी कब तक आ सकती है, उसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है। जिसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी थी, एमटीएस की वैकेंसी थी, दिल्ली पुलिस एसआई की वैकेंसी थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी थी, एडब्ल्यूओ टीपीओ की वैकेंसी थी। इन सभी की वैकेंसी थी और बताया गया था कितने कितने पोस्ट हैं और कब तक जारी हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के विषय में बात करूंगा कि आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी कब तक आएगी, कितने पदों पे आपकी वैकेंसी होगी, एग्जाम कब तक हो सकता है और फाइनली आप सबको ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा इससे पहले जितने भी आपके दिल्ली पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, चाहे आपका 2020 वाली वैकेंसी हो या फिर 2023 वाली वैकेंसी हो, इसमें कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, कितना इसमें आवेदन हुआ था और उसके साथ साथ इसका डीबी का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ कितना गया था, जिससे आपको अंदाजा लग जाए आपको किस हिसाब से मेहनत करनी है, आपको कितना नंबर का प्रयास करना है जिससे आपका सिलेक्शन इस बार दिल्ली पुलिस में हो सके। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है, ये कांस्टेबल की जितनी भी वैकेंसी है उन सभी में सबसे बेस्ट होती है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप सभी लोग इसी तरह तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द दिल्ली पुलिस में जॉब मिल जाएगी। इसका नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के विषय में तो इस बार जो नोटिस आई थी उसमें पदों की संख्या 5293 बताई गई है। कितना? 5293 पदों की संख्या बताई है और इसमें जो आवेदन है यह आपका 2 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। कब शुरू होगा? 2 सितंबर 2025 से। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम है यह भी आपको उस नोटिस में बताया गया था। एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर 2025 में होगा और उसके साथ साथ 2026 तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर हम देखें दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अप्रैल तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको फरवरी या फिर मार्च तक आपका जो है फिजिकल होगा। अगर हम देखें एग्जाम के बाद इतना जल्दी फिजिकल जो होगा तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी फेल होंगे। जैसे 2023 वाली वैकेंसी में हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल में फेल हो गए थे। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के विषय में कि आपकी कौन कौन से इसमें मान्यताएं मानी जाती हैं, सबसे पहले आपके पास 10+2 होना चाहिए। आप इंटरमीडिएट पास हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको डीएल की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ये जो डीएल है ये आपको सिर्फ और सिर्फ डीबी के समय लगेगा। आप आवेदन करते समय इसका कोई भी काम नहीं है। और यह जो डीबी है ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए इसकी कोई मान्यता नहीं है। एज क्राइटेरिया के विषय में बात करें कि कौन कौन से एआई वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 18 से लेकर के 25 वर्ष मांगा जाता है। उसके बाद ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट दी जाती है। तो ओबीसी के लिए 18 से लेकर के 28 वर्ष तक, एससी के लिए 18 से लेकर के 30 वर्ष तक और आपका एसटी के लिए भी 18 से 30 वर्ष तक। यदि आपका एज ग्रुप इतना है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड के विषय में तो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का होता है। इसमें जो आपका अगर हम बात करें कि आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, अगर आप यूआर हैं, ओबीसी है या फिर एससी है तो आपकी मेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एसटी हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यदि आप यूआर ओबीसी एससी हैं तो आपका जो चेस्ट है वो आपका 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ। वहीं यदि आप एसटी हैं तो आपका जो चेस्ट है वो आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यूआर और ओबीसी के लिए जो आपकी हाइट होती है वो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी और एसटी के फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें आपका फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ होता है। फिजिकल जो आपका होता है, अगर फिजिकल के विषय में बात करें,
यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो फिजिकल होगा वो 1600 मीटर 6 मिनट में होगा, और उसके साथ साथ आपकी जो लॉन्ग जंप होगी वो आपकी 14 फीट की होगी, और हाई जंप जो है ये 3.9 फीट की होने वाली है। ये आपके जो आप सही से हैं, आप 30 आयु वर्ग के नीचे हैं तो आपके लिए यही फिजिकल स्टैंडर्ड मान्य होगा, जिसमें आपका 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में, जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट की, हाई जंप है 3.9 फीट की। यदि आप 30 से 40 वर्ग की आयु वर्ग के हैं तो आपके लिए फिजिकल में थोड़ी सी छूट दी जाएगी। इसमें आपका जो रनिंग है 1600 मीटर का, इसमें आपको 7 मिनट में पूरा करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के विषय में बात करें, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका फिजिकल है ये 1600 मीटर 8 मिनट में आपको रनिंग करना है। लॉन्ग जंप पे भी आपको रियायत मिल जाती है, लॉन्ग जंप आपको 10 फीट का करना है, और हाई जंप आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का करना है। ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। आपका पहले जो होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा आप इसमें आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आपका जो पूरा एग्जाम होता है ये 90 मिनट का होता है। 100 प्रश्न इसमें होते हैं, और उसके साथ साथ सभी प्रश्न के 1 अंक मिलते हैं, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में होती है। आपको 100 प्रश्नों को हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। और अगर हम बात करें कि आपका पूरा सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो आपके सिलेबस में सामान्य जानकारी, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से 50 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के, रीजनिंग से 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, और उसके साथ साथ जो आपका मैथ है इसमें आपका 15 नंबर आएगा, 15 प्रश्न आएगा 15 नंबर का, और कंप्यूटर आपका 10 प्रश्न आएगा 10 नंबर का। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर होता है। 90 मिनट का इसमें समय दिया जाता है इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए। ये आपका एग्जाम प्रोसेस है। उसके बाद आपका जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपका एक कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के जब हो जाता है तो उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है। अब इससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे पहले जो 2020 में और 2023 में वैकेंसी आई थी उसमें कंपटीशन कितना था, कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, और उसके बाद उसमें कट ऑफ कितना गया था, हम इसके विषय में जानते हैं। देखिए, इससे पहले 2020 में दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आपकी एक वैकेंसी आई थी जिसमें पदों की संख्या 5846 थी। इस 5846 के लिए टोटल 28,96,000 बच्चों ने आवेदन किया था। आप एक बात नोट कीजिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी उसमें पदों की संख्या भले चाहे जितनी हो, 5,000 हो, 6,000 हो, 8,000 हो, लेकिन इसमें आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं होगी। हो सकता है 30 लाख आवेदन हो सकता है 35 लाख आवेदन हो, और यह भी हो सकता है कि 40 लाख आवेदन हो। तो आप आवेदन से ना घबराइएगा। अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम बात करें 2020 में जो आपकी वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, उसमें 5,846 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 28,96,000 बच्चों ने आवेदन किया था। अगर हम बात करें तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक पद के लिए लगभग 495 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। कितने? 495 के लिए। अगर हम देखें जब आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आपके 67,740 बच्चों को बुलाया गया था डीबी के लिए। डीबी के लिए इतने बच्चों को बुलाया गया था। अब सवाल ये आता है कि डीबी के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो मान के चलेंगे कि लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। अगर इस हिसाब से अगर ये आंकड़ा देखें तो इसमें 11 गुना बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन कहा जाता है 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और 10 गुना पे जब आपका कट ऑफ लगाया जाता है उसमें जितने भी बच्चे आते हैं सभी को बुला लिया जाता है। तो अभी आपको आंकड़ा ये 11% का 11 गुना दिख रहा होगा, लेकिन जो आपको बुलाया जाता है वो 10 गुना बुलाया जाता है। जो आपकी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाता है। अगर हम बात करें, देखिए जो आपका कट ऑफ गया था, आपका डीबी का कट ऑफ कितना था, उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितना था, इसके विषय में अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे। जो 2020 में आपकी वैकेंसी आई थी उसमें मेल कैंडिडेट का डीबी का और फाइनल कट ऑफ कितना था, डीबी के कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर हुआ था। अगर हम इसके विषय में बात करें, सबसे पहले आपके यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं। यूआर कैंडिडेट में जो आपका डीवी का कट ऑफ गया था वो आपका 61.31 गया था। उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ 58.87 गया था। एससी का कट ऑफ 51.93 गया था। एसटी का कट ऑफ आपका 55.24 गया था, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 51.75 गया था। ये आपका डीबी का कट ऑफ है, और उसके बाद ये आपका फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यूआर का कट ऑफ आपका 72 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 78 गया था, एससी का कट ऑफ आपका
नहीं, ओबीसी का कट ऑफ 68 गया था, सॉरी, ओबीसी का कट ऑफ 68 गया था, एससी का कट ऑफ 57 गया था, एसटी का कट ऑफ 65 गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 62 गया था। अगर हम देखें डीबी के कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर है, तो आप देख पा रहे होंगे यूआर में अगर हम देखें तो लगभग 11 नंबर का अंतर यहाँ पे हुआ है। ओबीसी के कट ऑफ में लगभग 10 नंबर का अंतर हुआ है, और उसके बाद एससी के कट ऑफ में लगभग 6 नंबर का अंतर हुआ है, 6 नंबर बड़े हैं। एसटी के कट ऑफ में अगर हम देखें तो लगभग 10 नंबर बड़े हैं, और वहीं ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में देखें तो लगभग आपके 11 नंबर बढ़े हैं। ये इतने नंबर इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो फिजिकल के लिए अधिक समय मिला था, फिजिकल के लिए अधिक समय मिला था, इसलिए आपके इतने नंबर बढ़े हैं। 2023 वाला जो आपको मैं अभी डाटा दिखाऊंगा, 2023 में जो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ आई थी, और उसमें फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि उसमें आपका फिजिकल बहुत ही जल्द हो गया था, जिसके लिए आपका कट ऑफ बहुत नहीं बढ़ा। ये मैंने आपको मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताया है। अब मैं आपको फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बताना चाहता हूं कि आपका डीबी का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ कितना गया था, जिसमें आपका यूआर का कट ऑफ आपका फीमेल में 48 नंबर गया था, ओबीसी में आपका 44 नंबर, और उसके बाद एससी में आपका 39 नंबर, एसटी में भी आपका 39 नंबर, ईडब्ल्यूएस में आपका 30 नंबर। ये आपका डीबी का कट ऑफ है। वही फाइनल कट ऑफ देखे तो आपका यूआर में आपका 56 नंबर गया था, उसके बाद ओबीसी में आपका 53 नंबर गया था, एससी में आपका 45 नंबर, एसटी में आपका 49 नंबर, ईडब्ल्यूएस में आपके 44 नंबर गए थे। ये आपका फाइनल कट ऑफ है फीमेल कैंडिडेट का। इसके बाद आपकी एक वैकेंसी और आती है जो कि 2023 में आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। इसमें पदों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस बार पद आपके 7547 हो जाते हैं, लेकिन आवेदन भी आपका और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार आवेदन जो होता है यह आपका 32,43,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका पर सीट कंपटीशन 430 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 430 बच्चे फाइट कर रहे थे। वहीं डीबीपीएसटी के लिए अगर हम देखें तो 86,049 बच्चों को बुलाया गया था। अगर हम देखें तो लगभग 11 गुना बच्चों को बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए। उसके बाद अगर हम देखें डीबीपीएसटी का कट ऑफ और उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ कितना गया था, और दोनों में कितने नंबर का अंतर था। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल कैंडिडेट में जो आपका डीबी का कट ऑफ गया था, यूआर के लिए आपका 65 नंबर गया था, ओबीसी में आपका 66 नंबर गया था, एससी में आपका 57 नंबर गया था, एसटी में आपका 58 नंबर गया था, ईडब्ल्यूएस में आपका 60 नंबर गया था। यह आपका डीबी का कट ऑफ है। वही अगर हम फाइनल कट ऑफ देखें तो आपका यूआर के लिए फाइनल कट ऑफ 68 नंबर गया था। मेल के लिए अगर हम देखें ओबीसी का कट ऑफ आपका 67 नंबर गया था, उसके बाद एससी के लिए आपका 58 नंबर गया था, एसटी के लिए आपका भी 58 नंबर गया था, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 61 नंबर गया था। अगर आप यहां पे देखें तो फाइनल कट ऑफ और डीबी के कट ऑफ में बहुत ही कम नंबर का अंतर होगा। इससे पहले जो मैंने आपको 2020 का आंकड़ा बताया था उसमें आप देखेंगे कि 10 नंबर 11 नंबर का अंतर था, लेकिन इस बार जो आपका अंतर है बहुत ही ज्यादा कम है। यूआर की बात करें तो यूआर में सिर्फ और सिर्फ लगभग 3 नंबर का अंतर है, ओबीसी में 1 नंबर का अंतर है, आपका एससी में भी 1 नंबर का अंतर है। मान लीजिए दशमलव में कुछ नंबर है, यहां पे अगर हम देखें तो 0.04 नंबर का अंतर, यानी कि आप बिल्कुल ना के बराबर अंतर है। वहीं आपका एसटी का कट ऑफ सेम चला गया था डीबी और फाइनल का, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में 1 नंबर लगभग बढ़े थे। यही आपका पूरा है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया था। जैसे आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपका नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम समाप्त हो गया था। 3 दिसंबर को आपका एग्जाम समाप्त हुआ था। 3 दिसंबर को आज जब आपका एग्जाम समाप्त हुआ था और 31 आपका दिसंबर का आपका रिजल्ट आ गया था। 3 को एग्जाम समाप्त हुआ, 31 में आपका रिजल्ट आ गया, और उसके बाद अगर हम देखें तो 13 जनवरी से आपका फिजिकल शुरू हो गया। कब से? 13 जनवरी से आपका फिजिकल शुरू हो गया। तो इतना कम समय मिला कि बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो बच्चे अभी से तैयारी करेंगे वही इसमें फाइनल सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में जो यूआर का कट ऑफ गया था वो 55 था डीबीपीएसटी के लिए, फाइनल आपका 61 नंबर गया था। ओबीसी में जो आपका डीबीपीएसटी का कट ऑफ था वो 55 गया था, फाइनल आपका 60 गया था। एससी में जो आपका डीबी का कट ऑफ है वो 46 गया था, फाइनल भी आपका 46 गया था।
एसटी में जो आपका कट ऑफ है डीबी का वो आपका 44.69 गया था और वहीं फाइनल कट ऑफ आपका 53.23 गया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 48 नंबर था, डीबी का कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आपका 53 नंबर था। ये आपका पूरा कट ऑफ है, आप यहां से देख सकते हैं। अब आप ये न समझिएगा कि अगर आप देखें कि आपका जो कट ऑफ 60 जा रहा, 68 जा रहा, 70 जा रहा है, अगली बार कट ऑफ हो सकता है इससे कम जाए या इससे अधिक जाए। मैं आपको बता दूं, यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप टारगेट जो है वो 75 से 80 के बीच में मान के चलिएगा। अगर आप इतना टारगेट बना के चलते हैं, आपका थोड़ा सा कम स्कोर होता है, तब भी संभावना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, कट ऑफ भी बता दिया है पिछले 2 वर्ष का, और उसके बाद एग्जाम प्रोसेस भी बता दिया है। तो आप इस हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।